सस्पेंशन, इंजन, कंफर्ट, तमाम चीज़ों को अगर कंपेयर किया जाए तो जो बाकी जो 660 सीसी गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान में इस वक्त सेडान गाड़ियों में भी वो फीचर्स नहीं दिए जा रहे जो आपको इस 660 सीसी गाड़ी में मिलते हैं। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं निसान डेज मॉडल 2021 फ्रेश इंपोर्ट 2024। निसान डेज की बात करें तो पाकिस्तान में 2013 से पहले सुजुकी की ऑल्टो, वैगनार एंड डेट्सू की मीरा को जाना जाता था। 2013 के बाद निसान की डेज एंड मित्सुबिशी की ई वैगन को इंपोर्ट किया गया, जिसके बाद से आपको रोड्स पे नजर आने लगी। 660 सीसी गाड़ियों में निसान की डेज काफी कंफर्टेबल एंड स्मूथ ड्राइव के लिए जानी जाती है, जिसमें हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है, लेकिन आप जिसका रिव्यू देख रहे हैं ये नॉन हाइब्रिड है। व्यूअर्स, आपके लिए 660 सीसी गाड़ियों में बेस्ट कार लेके आए हैं। रिव्यू आप एंड तक देखिएगा। एंड में मैं इस गाड़ी की प्राइस रिवील करूंगा एंड आपको एक बोनस टिप दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर। गाड़ी के एक्सटीरियर काफी ज्यादा एरोडायनामिक डिजाइन किया गया है। अगर हेडलैम्प्स की बात करें, हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, एंटीग्रेटर एंड पार्किंग लाइट भी हैलोजन बल्ब में है। फ्रंट पर आपको निशान का लोगो एंड क्रोम ग्रिल मिलती है। नीचे आ जाएं तो आपके पास बम्पर में एक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये नॉन हाइब्रिड है तो इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। हाइब्रिड वेरिएंट में फॉग लैंप्स भी आते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड पर आपको साइड मिरर डिटेक्टेबल एंड एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जिस फ्रंट डोर्स कीलेस एंट्री के साथ मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 14 इंचेस के अलॉय रिम्स आते हैं विद डिस्क ब्रेक। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर पर वॉशर मिल जाता है, नीचे वाइपर। टेल लाइट्स की बात करें तो गाड़ी की टेल लाइट्स एलईडी में दी गई हैं, हैलोजन बल्ब में एंटीग्रेटर एंड रिवर्स लाइट है। अगेन सेंटर में आपको निशान का लोगो एंड लेफ्ट पर डेज की बैजिंग। नीचे आ जाएं तो बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पर व्यूअर्स आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, जिसकी मैं इंटीरियर में चल के बात करता हूँ। अगर गाड़ी के ट्रंक की बात करें तो गाड़ी का ट्रंक काफी स्पेशियस सा है। इसके अंदर लिमिटेड चीजें ही आप कैरी कर सकते हैं। स्पेयर व्हील नहीं आता, टायर रिप्लेसमेंट किट आता है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर काफी प्राइम क्वालिटी में डिजाइन किया गया है। गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात लेग स्पेस एंड हेड रूम है। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो गाड़ी की सीट्स फैब्रिक कुशनिंग में आती हैं, जो सोफा सीट्स हैं एडजस्टेबल के साथ। 4 सीट्स हेड रेस्ट के साथ आती हैं। गाड़ी का इंटीरियर 2 टोन कलर में डिजाइन किया गया है, बेज एंड ब्लैक। डैशबोर्ड में साइड्स पर एसी वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन जो रिवर्स कैमरे से कनेक्टेड है। स्क्रीन के नीचे आए तो आपके पास एसी वेंट्स आते हैं एंड नीचे एसी के कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें लेफ्ट साइड पर मीडिया को कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 डायल्स दिए गए हैं, सेंटर में एमआईडी डिस्प्ले जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस गाड़ी में कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, आइडल स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी। और इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है, बेज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। गाड़ी में जगह जगह कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं चीजों को रखने के लिए। गाड़ी का रूम काफी बेहतर है अगर कंपेयर करें सुजुकी की ऑल्टो, वैगनार एंड डेट्सू की मीरा के साथ, तो इस गाड़ी का रूम काफी स्पेशियस है। इंजन बैग की बात करें तो 660 सीसी 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो आपको सिटी में 22 से 25 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 36 लाख रुपए एंड ये अवेलेबल है ऑटोमोटिव पर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 660 सीसी गाड़ियों में निसान डेज बेस्ट ऑप्शन है। इसमें व्यूवर्स हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है। अगर आपका रिव्यू देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस गाड़ी के मुतालिक आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताइएगा। व्यूवर्स, इस गाड़ी के मुतालिक एक सीक्रेट बात यह है कि ये गाड़ी मित्सुबिशी ने फर्स्ट टाइम डिजाइन की थी। वक्त के चलते इस गाड़ी को निसान ने भी अपने बैच के साथ मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, बट फर्स्ट इस गाड़ी को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने वाले मित्सुबिशी थे, जो जापान की मार्केट में ई वैगन के नाम से आया करती थी। ये 2001 की बात है। फिर 2013 में फिर ये गाड़ी निसान एंड मित्सुबिशी दोनों के बैच के नाम से पाकिस्तान की रोड्स पर नजर आने लगी। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस तरह के रिव्यूज को देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।